हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा पेपर नंबर होगा 30वां पेपर होगा आज हमारा। इसके थ्रू हमारा टारगेट होता है 4th ग्रेड वैकेंसी के अंदर पूछे जाने वाले 15 क्वेश्चन पूरे सही करने का। ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है आपको डेली शाम को 5:15 पे 5:15 बजे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे आपको देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक करें और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक द ट्री। पक्षी है वो बैठा हुआ है, पेड़ पर बैठा हुआ है। ए ऑप्शन ए ऑन, बी इन, सी एट या डी अपॉन, क्या आएगा? तो देखो ये है पेड़। पेड़ थोड़ा ठीक बनाएंगे और ये पेड़ है हमारा। ये पेड़ के अंदर ब्रांच फैली हुई है। अगर पक्षी ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है तब तो हम किसका यूज करते हैं? ऑन का। और अगर डायरेक्ट पेड़ की बात हो रही है, डायरेक्ट पेड़ के लिए कहा है, तो पेड़ पर नहीं बैठता, पेड़ में बैठता है। बोलने पर आता है लेकिन किसका यूज होता है? इनका। तो जब पेड़ आए तब तो इनका यूज करेंगे और ब्रांच आ जाए, शाखा आ जाए, ब्रांच आए तब किसका यूज करेंगे? शाखा के ऊपर, पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर शाखा के ऊपर, आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक टाइगर इज ब्लैंक डेंजरस वाइल्ड एनिमल। कि जो टाइगर है वो डेंजरस, खतरनाक, वाइल्ड, जंगली एनिमल, जीव है। सबसे पहले देखो किसकी बात हो रही है? टाइगर। अब यहाँ पे एक टाइगर की बात नहीं हो रही, टाइगर जितने भी है सारे टाइगर। और जब भी सारे टाइगर की बात होगी तब क्या लगेगा? द टाइगर। द टाइगर का मतलब जैसे लिखा पुअर मैन, मतलब कोई एक गरीब आदमी की बात हो रही है। द पुअर का मतलब जितने भी टाइप के गरीब है सारे किसके अंदर आ जाएंगे? तो एक गरीब पुअर और बहुत सारे गरीब द पुअर, मतलब सब के लिए किसका यूज होता है? द का। तो यहाँ पे जितने भी टाइगर है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? द। आगे लिखा है डेंजरस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा? ए का यूज हो जाएगा। तो द और ए आ जाएगा, द और ए, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है ब्लैंक पेन्स आर योर्स दैट दोज। देखो दैट है वो सिंगुलर के लिए आता है, दोज प्लूरल के लिए आता है। जब कोई वस्तु दूर हो और ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तब हम किसका यूज करते हैं? दोज का। एन नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज पेन आर योर्स। अगर यहाँ एक पेन होता तब दोज नहीं आता, तब क्या होता? दैट। नेक्स्ट लिखा ही एट ब्लैंक ब्रेड। उसने खाई ब्रेड, रोटी खाई है, ब्रेड खाई है, जो भी है। लिटिल अनकाउंटेबल के साथ आता है, ब्रेड काउंटेबल होती है। ऐसे तो यहाँ ये हो जाएगा। एफ यू लिखा हुआ है, नथिंग लिखा हुआ है और देम लिखा हुआ। नथिंग और देम का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता। अब बचे हुए हैं यहाँ पर लिटिल और एफ यू। अब एफ यू का यूज कब करते? जब यहाँ पे ब्रेड्स होती, क्या था? ब्रेड्स लिखा हुआ होता हमारे सामने। जब ब्रेड्स की बात होती तब हम क्या करते? एफ यू ब्रेड्स। लेकिन अब यहाँ पे एफ यू नहीं आएगा तो बचा क्या? लिटिल। यहाँ पे रोटी है, उस रोटी का कुछ टुकड़ा उसने खाया है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? लिटिल। नेक्स्ट है द एजेंट हैज आस्क्ड ब्लैंक ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। एजेंट ने अपने कस्टमर से कहा पैसे देने के लिए। एवरी प्रत्येक को, ए लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। एफ यू या फिर ईच। एफ यू को नहीं कहा था, यहाँ पे किसकी बात होगी? कस्टमर्स की। ईच या फिर एवरी, दो होगा। ईच का मतलब होता है इंडिविजुअल की जब बात हो। एवरी का मतलब सभी को या प्रत्येक को। ईच का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक को। लेकिन अगर 1 by 1 की बात करें तब हम किसका यूज करते हैं? ईच का यूज करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लिखा ब्लैंक स्टूडेंट इन द क्लास पास द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑल, एवरी, वेरी या नन। वेरी और नन नहीं आएगा, बचा क्या? एवरी प्रत्येक, ऑल सभी। यहाँ पे दोनों आ सकते हैं लेकिन ऑल कब आएगा? ऑल द स्टूडेंट लिखा हुआ रहता है। स्टूडेंट से पहले क्या था? द स्टूडेंट। द और स्टूडेंट्स लिखा हुआ था तब। एवरी का मतलब प्रत्येक की बात हो रही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एवरी। ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। व्हाट ए फूल यू आर। एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में चेंज करना है। यू आर फुलिश, नन बट यू आर फूल, यू आर ए ग्रेट फूल। क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा? यू आर ए ग्रेट फूल। व्हाट ए फूल यू आर, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर ए ग्रेट फूल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट कंपाउंड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। सीइंग ए बियर, एक भालू को देखते हुए, ही ले ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर लेट गया। हमें क्या बनाना है, इसका कंपाउंड सेंटेंस हमें बनाना है। सीइंग ए बियर कमिंग, एंड सो, कंपाउंड सेंटेंस में एंड सो ऐसे यूज नहीं होते। ही वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड एज ही सा द बियर, ही सा ए बियर, उसने एक शेर देखा और ग्राउंड पर लेट गया। ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया हैड इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स बाई 1975, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस के अंदर हमें इसको चेंज करना है। इंडिया हैड इरेडिकेट, देखो क्या आया हैड, इसका मतलब पैसिव में क्या बन जाएगा, हैड बीन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे वॉज, वर, हैड बीन और हैव बीन, ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी वॉज निटिंग ए स्वेटर एट दैट टाइम, चेंज इनटू पैसिव, पैसिव इसके अंदर चेंज करना है। हमारे पास क्या आया है, वॉज वर, और वॉज वर आता है तब हम उसके आगे क्या ऐड कर देते हैं, बीइंग ऐड कर देते हैं। देखो वॉज बीइंग निटेड सेकंड फॉर्म दे रखी है, हैज बीन, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब देखो ए स्वेटर वॉज बीइंग निटेड बाई हर एट दैट टाइम, और एट दिस, देखो इसको दैट को किस में चेंज कर दिया, दिस में। पैसिव वॉइस में ऐसा कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, मंथन इज आ गया, इज हमारा है, तब भी हम क्या करते हैं उसके आगे बीइंग ऐड कर देते हैं। तो देखो आर वाटर्ड, एक ऑप्शन, अच्छा एक ऑप्शन तो मिस्टेक हो गई, एक ऑप्शन टाइप नहीं हुआ। द प्लांट्स आर वाटर्ड बाय मंथन, आर तो आ गया लेकिन बीइंग नहीं आया। मंथन इज, अब मंथन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया, जबकि हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मंथन, ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है हैव यू हर्ड द न्यूज़, हैज है आया, तो हैज है के आगे हम क्या लगा देंगे, पैसिव वॉइस में बीन लगा देंगे। हैव द न्यूज़ बीन, इसमें बीन नहीं है। द न्यूज़ हैज़ बीन, ये तो सिंपल सेंटेंस वैसे ही दे दिया और आगे क्वेश्चन मार्क भी दिया है। हैज़ द न्यूज़, अब देखो हैव द न्यूज़ आएगा या फिर हैज़ द न्यूज़ आएगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे। तो अब हेल्पिंग वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, द न्यूज़ के अकॉर्डिंग, और द न्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या आएगी यहाँ पर, हैज़। तो हैज़ द न्यूज़ बीन हर्ड बाई यू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड का सही हिंदी पारिभाषिक शब्द है ग्रांट इन एड, सामान्य परिपत्र, अनुवर्ती कार्यवाही, सहायक अनुदान या अभिप्रेषित करना। तो ग्रांट इन एड का मतलब होता है सहायक अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिविलेज का हिंदी समकक्ष है, प्रिविलेज का अभिमान, बीजक, आशय या विशेषाधिकार। किसी को प्रिविलेज में ना, प्रिविलेजेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है पूछा है। देखो सिद्धांत, प्राचार्य, प्रधान और मूल। सिद्धांत होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत। तो प्राचार्य होता है प्रिंसिपल का, प्रधान भी प्रिंसिपल का होता है, और मूल प्रिंसिपल रूल्स, मूल रूल, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो ये तीनों सही है। सिद्धांत है वो ये वाला प्रिंसिपल होता है, PLE वाला। तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।